नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 8 अंतिम मुक्ति। श्लोक क्रमांक 23। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें देह त्याग करने वाली आत्माओं के लिए खुले हुए दो मार्गों के विषय में बताऊंगा। पहला योगियों का मार्ग है जो शाश्वत मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा पुनर्जन्म का मार्ग है। ब्रह्म को जानने वाले जो साधक मृत्यु के समय अग्नि, ज्योति, दिन शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण के 6 मास इस मार्ग से जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्रुम्र रात्रि, कृष्ण पक्ष और सूर्य के दक्षिणायन के 6 मास मृत्यु के समय इस मार्ग से जाने वाला योगी केवल चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है, अतः वह पृथ्वी पर पुनर्जन्म के लिए लौटता है। देह को त्यागने के ये दो मार्ग ही सनातन है। ज्योति का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का पुनर्जन्म की ओर। 24वें और 25वें श्लोक संपूर्ण भगवत गीता के अत्यंत गूढ़ और गुह्य श्लोकों में से है। केवल बौद्धिक विद्वता उनकी गहराई को नहीं नाप पाती। वस्तुतः अनुवादक भी क्षमा के योग्य है यदि वे इस आशा में उनको छोड़ देते हैं कि पाठकों का उनके इस छोड़ने पर ध्यान नहीं जाएगा। केवल महान योगी ही उसका अर्थ समझ पाते हैं या वस्तुतः यह दिखा सकते हैं कि उनका गहरा अर्थ है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग कुंडलिनी को जागृत करने का मार्ग है। अग्नि का अर्थ जीवन शक्ति है। यज्ञ की अग्नि जो दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति अपने अहम को परिष्कृत करने और अंत में उसे विनष्ट करने के लिए अर्पित करता है। ज्योति प्रतीक है आध्यात्मिक नेत्र की जो मस्तक में स्थित है, जिसका ईसा मसीह ने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की इसी प्रकार की गुह्य पंक्तियों में शरीर की ज्योति के रूप में वर्णन किया है। दिन का अर्थ है वह समय जब योगी परम चेतना में जागृत होता है। आध्यात्मिक नेत्र का सूर्य उस पर चमकता है और सभी रहस्यवादी परंपराओं में जिसे प्रबोध या ज्ञान कहते हैं, सूर्य वह ज्ञान देता है। चंद्र के माह का शुक्ल पक्ष आध्यात्मिक जागरण के काल को बताता है। यह समय की वह अवधि है जिसे योगी परम चेतना में बिताता है। ये उसके सांसारिक कर्तव्यों के पालन में बिताए गए घंटे नहीं है। चंद्रमा अहम का प्रतीक है। भारतीय कला की परंपरागत कृतियों में ज्ञानी प्रबुद्ध योगियों के मस्तक पर चंद्रमा अर्धवृत्ताकार रेखा या द्वितीया के चंद्र के रूप में दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है अहम की चेतना प्रबुद्ध हो गई है और दिव्य आत्मा के साथ एक हो गई है। सूर्य के उत्तरायण के 6 माह पहले अर्थ के अनुसार वर्ष के उस अर्ध भाग को बताते हैं जब सूर्य आकाश में ऊंचा होता है। दूसरा अर्थ है शक्ति का मेरुदंड के 6 चक्रों में उठना
और कुटस्थ और आध्यात्मिक नेत्र मेरुदंड के उच्चतम बिंदु मेडुला ऑब्लांगाटा के सकारात्मक छोर तक जाना। रहस्यवाद की भाषा में उत्तर का अर्थ शरीर का शीर्ष है, अर्थात सहस्रार या उच्चतम चक्र। अतः उत्तर का अर्थ है मेरुदंड में उच्चतम बिंदु की ओर शक्ति का उद्व प्रवाह। संक्षेप में कुंडलिनी शरीर का दक्षिणी ध्रुव या शिरा है। यह मेरुदंड के आधार में स्थित है। यहाँ बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली शक्ति मेरुदंड से स्नायु तंत्र की ओर इसकी दक्षिण दिशा में जाकर बंद हो जाती है। कुंडलिनी प्रस्तुत होती है। कुंडलिनी जागरण वह क्षण है जब शक्ति का निम्नगामी प्रवाह बाहर की ओर जाने की अपनी पकड़ को ढीला कर देता है और उसकी यात्रा दिव्य चेतना के अपने स्तोत्र की दिशा में ऊपर की ओर होने लगती है। शक्ति ऊपर की ओर कितनी दूर तक प्रवाहित हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास परमहंस योगानंद के शब्दों में अंततः निस्सीम में जाकर समाप्त होता है। इसी प्रकार सैद्धांतिक रूप से इसके नीचे की ओर प्रवाहित होने की भी सीमा नहीं है। यद्यपि शरीर में शक्ति का नकारात्मक ध्रुव मेरुदंड के आधार में प्रस्तुत होता है, यह अचेतना के चरम निम्न बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। सृष्टि में कुछ भी पूर्ण रूप से अचेतन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कर्ल जंगल का सामूहिक अचेतन वस्तुतः असंभव है। इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु एक सीमा तक जागरूक है, क्योंकि वह दिव्य चेतना की रचना है। अतः यद्यपि कुंडलिनी व्यक्ति की मेरुदंड के आधार में प्रस्तुत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और सचेतन चेतना के निम्नतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, पर किसी भी प्रकार से यह स्थिर या गतिहीन नहीं है। कुंडलिनी और अधिक अज्ञान की ओर और अधिक नीचे जा सकती है। जिस प्रकार चुचुंदर जमीन में बहुत अधिक गहराई में अपना बिल बनाता है, इसी प्रकार व्यक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक नीचे पर कभी भी पूर्ण अचेतना में नहीं बल्कि अचेतना की ओर गिर सकता है। कुंडलिनी को योगाभ्यास द्वारा जागृत किया जा सकता है, परंतु यदि इन क्रियाओं के साथ अहम का परिष्कार नहीं किया जाता तो उनसे मेडुला ऑब्लांगाटा में इतनी अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि अहम उसे आध्यात्मिक नेत्र की ओर आत्म अर्पण के लिए, जिसे आंतरिक यज्ञ कहते हैं, भेजने में सक्षम नहीं हो पाता। यह अतिरिक्त शक्ति अहम के चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जिससे व्यक्ति की सचेतनता में असंतुलन आ जाता है और योगी अपनी इस उच्च अवस्था को संभाल नहीं पाता और फिर से मेरुदंड में आधार में गिर जाता है। परमहंस योगानंद ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कुंडलिनी शक्ति को उन्नत करने के साथ साथ हृदय के भावों का सचेतन परिष्कार आवश्यक है। इस जागरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग करुणा, उदारता, सत्य और सारे उन मूल गुणों पर निर्भर करता है जिन्हें हर सच्चे धर्म में बताया गया है। इसके विपरीत हर बार जब भी व्यक्ति दयाहीन, अनुदार या झूठा आचरण करता है या गुणों के विपरीत आचरण करता है, उसकी कुंडलिनी अपनी निम्नगामी यात्रा को चेतना की मंदता की ओर जारी रखती है। शक्ति और चेतना के ऊर्ध्वगामी मार्ग को लेने पर उसकी दिशा अनंत तक जाती है। अत्यल्प
की और उसकी नीचे जाने की भी सीमा नहीं है। इस निराशाजनक संभाव्यता के विषय में और बाद में बताया जाएगा। इस समय केवल इसके आशय की गंभीरता पर विचार करना उचित होगा। जो योगी इस ऊर्ध्व मार्ग पर चलकर मेरुदंड में इस अग्निमय शक्ति को उठाते हैं और उसे मेरुदंड में चक्रों से ले जाते हैं, उनकी शक्ति का जितना अधिक ऊपर की ओर प्रवाह होता है, भौहों के मध्य स्थित बिंदु में उतनी अधिक ज्योति होती है। वास्तव में उस ज्योति के स्पष्ट दर्शन से प्रत्येक चक्र की अलग रंग की ज्योति प्रकट होती है, जो आध्यात्मिक नेत्र में दिखाई देती है। मूलाधार के लिए पीली, स्वादिष्टान के लिए श्वेत, मणिपुर के लिए लाल, अनाहत के लिए नीली, विशुद्ध के लिए प्रकाश के बिंदुओं सहित धूम्र रंग की, और आध्यात्मिक नेत्र में, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, स्वर्णिम रंग का वृत्त जो नीले बैंगनी क्षेत्र को घेरे होता है, और केंद्र में 5 कोणों का रूपहला श्वेत सितारा। इन 6 चक्रों की और सिर के शीर्ष में स्थित सर्वोच्च चक्र के रंगों की इंद्रधनुष के रंगों से तुलना करना बहुत आकर्षक है। इंद्रधनुष की इन 7 चक्रों से सचमुच तुलना की जा सकती है, विशेष रूप से उनके रंगों में क्रमशः होने वाला परिवर्तन भौतिक लाल से आध्यात्मिक बैंगनी होना, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, नीला और बैंगनी। इस तुलना को शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा काव्यात्मक अर्थ में लेना अधिक उचित होगा। परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए ये रंग चक्रों के आध्यात्मिक नेत्र में देखे गए वास्तविक रंग है। जैसा कि पहले वर्णन किया गया था, ऊपर की ओर ज्योति का मार्ग योगी को आध्यात्मिक नेत्र के द्वारा सूक्ष्म मेरुदंड की प्रगतिशील गहरी नाड़ियों सुषुम्ना, वज्रा, चित्रा द्वारा और उसके बाद कारण मेरुदंड ब्रह्मनाड़ी द्वारा असीम में ले जाता है। उपर्युक्त वर्णन द्वारा नीचे की ओर का मार्ग भी ज्ञात होता है। धूम्र का अर्थ है अज्ञान, क्योंकि धुआं जलती हुई अग्नि को ढक दे लेता है। काले बादल की तरह धुआं ज्ञान के प्रकाश को मंद कर देता है और किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो जाता है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का पूर्ण रूप से न दिखना। सांसारिक बुद्धि पूछती है, इन दोनों में सत्य क्या है? अंधकार का पूर्ण राज्य तब तक दिखाई देता है जब तक सूर्य या दीपक का प्रकाश वहां नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञान में रहने वाला व्यक्ति उस अवस्था को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप से सर्वत्र हर वस्तु के लिए सामान्य समझता है। सांसारिक बुद्धि प्रकाश को एक विजातीय सत्य समझती है। उसी अज्ञान के कारण विज्ञान ने ताप गति का दूसरा नियम निर्धारित किया है, जिसके अनुसार सृष्टि का संपूर्ण ताप धीरे धीरे कम हो रहा है। नष्ट होते हुए यह ताप शून्य पर समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का सत्य को देखने का नजरिया ऐसा है, चूंकि मनुष्य यह नहीं समझता कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण चेतना से प्रारंभ होती है, न कि जैसा कि भौतिकवादी सोचते हैं, पूर्ण अचेतनता से। अतः उसे शक्ति नहीं दिखाई देती। पदार्थ में भी उसका अंतर्निहित सत्य शक्ति की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य प्रकाश को नहीं, बल्कि अंधकार को शाश्वत सत्य समझता है। वह संपूर्ण प्रगतिशील कांति के अंतिम परिणाम को स्पष्ट करने वाली अंतिम समता की प्रक्रिया को नहीं, अपितु
शीत को सत्य समझता है। धूम्र या अज्ञान का आवरण जो मनुष्य की चेतना को धुंधला कर देता है, मापदंड नहीं है। 25वें श्लोक में वर्णित अस्तित्व की दूसरी अवस्था रात्रि भी आध्यात्मिक निद्रा का समय है, जिसमें अज्ञानी व्यक्ति ऊँघता है। चंद्रमास का कृष्ण पक्ष अहम की चेतना के चंद्रमा के घटने की ओर संकेत करता है। निम्न श्रेणी के प्राणियों के विपरीत मनुष्यों में अहम की चेतना होती है। यह तथ्य दुर्भाग्यपूर्ण समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन की चुनौती अहम से ऊपर उठना है, परंतु वस्तुतः व्यक्ति को उससे ऊपर उठने के लिए अपनी सीमाओं से अवगत होना आवश्यक है। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष में अहम पर्याप्त रूप से अपने प्रति जागरूक हो जाता है ताकि स्वयं को पूर्ण रूप से असीम मुक्ति में अर्पित कर सके। इसके विपरीत चंद्रमास के कृष्ण पक्ष में अहम यद्यपि अपनी व्यक्तिगतता के साथ जुड़ा होता है, उसमें सजगता की स्पष्टता कम होने के कारण वह स्वयं को जीवन से अलग नहीं समझ पाता और स्वयं को जीवन का स्वरूप समझने लगता है। अहम के इस घटते हुए चंद्रमा के काल में स्वचेतना धुंधली हो जाती है और स्पष्ट होने की बजाय सहज वृत्ति वाली हो जाती है। अहम यदि नीचे की और निम्नतर अंधकारमयी चेतना की ओर जाने का चुनाव करता है, तो इतना अधिक नीचे जा सकता है कि स्वयं को फिर से निम्न श्रेणी के पशु के शरीर में पाए। इस विषय में और बाद में सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास इस बिंदु के स्पष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ है मेरुदंड में 6 चक्रों द्वारा शक्ति और चेतना का नीचे की और मेरुदंड के आधार में वापिस जाना। इन श्लोकों में मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना के मार्ग के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। जो व्याख्याकार इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ करने का प्रयत्न करते हैं, उनको कठिनाई होती है। एक महान योगी की मृत्यु का चंद्रमा की कलाओं या वर्ष के किसी समय से कोई संबंध नहीं होता। इन श्लोकों का अर्थ पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक है। इन दो मार्गों को समझने वाला कोई भी सच्चा योगी मोहग्रस्त नहीं होता, निम्न मार्ग का अनुसरण नहीं करता। अतः हे अर्जुन, सर्वदा स्वयं को दृढ़तापूर्वक योग की अवस्था में रखो। जो इन सब दो मार्गों को छिपे हुए रहस्य को जानता है, वह वेदों के अध्ययन, यज्ञों के औपचारिक अभ्यास, तप और दान आदि से प्राप्त किसी भी पुण्य फल, अच्छे कर्मों से प्राप्त फल के परे जाता है। वह योगी अपने स्व के परम स्तोत्र को प्राप्त करता है। धर्म मार्ग है। आध्यात्मिकता ही सच्चा अनुभव है तथा लक्ष्य की प्राप्ति है। कृष्ण धार्मिक कृत्यों की निंदा नहीं कर रहे, परंतु वह अर्जुन को स्मरण करा रहे हैं कि इस प्रकार के कार्यों का अपना लक्ष्य होता है। कृष्ण यह कह रहे हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास में और सभी धार्मिक सत्कर्यों में अपना मन और हृदय केवल ईश्वर पर लगा कर रखो। इस प्रकार योग और ईश्वर दर्शन के विज्ञान का श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य होने वाले संवाद का, पवित्र भगवत गीता का, उपनिषद का पूर्ण आत्मा के साथ एकत्व नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में
पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।